प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण इस समय आपका विद्यालय आना स्थगित है। ऐसे में आपकी पढ़ाई निरंतर जारी रहे, इसीलिए हम लेकर आए हैं डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। बूझो मेरा नाम है, ये थोड़ी अक्ल का काम। सोच रहे हो क्या ये बात, कहाँ से आई ये आवाज, कौन है ये, बोलो कौन है ये। ना है हमको दिखती, ना जाने ये कैसी लगती, क्या ये जिन है या कोई भूत, या किसी नटखट की करतूत। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी सम्मत दीदी। भिन्न भाग 3। इस वीडियो में असमान हर वाले भिन्नों का जोड़ और घटाव। टीचर्स, पिछले वीडियो में हमने असमान हर वाले भिन्नों की तुलना करने की विधि देखी थी। अब इस वीडियो में हम भिन्नों का जोड़ घटाव देखेंगे। यह तो आप जानते हैं कि भिन्नों की संक्रियाओं को करने के लिए बच्चों को असमान हरों को समान हर में बदलना आना चाहिए। जब बच्चे ये अच्छी तरह से सीख जाएं, तभी उन्हें भिन्नों का जोड़ और घटाव करना सिखाएं। तो चलिए पहले दैनिक जीवन के उदाहरणों से समान हर वाले भिन्नों का जोड़ घटाव देख लेते हैं। रूपा ने स्कूल से आते हुए एक बिस्कुट का पैकेट खरीदा और उसके 4 भाग किए। उसमें से 1/4 भाग उसने अपने छोटे भाई को दिया और 1/4 भाग अपनी छोटी बहन को दे दिया और 1/4 भाग खुद खा लिया। तो तीनों बच्चों ने पैकेट का कुल कितना भाग खाया? 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 कितना हुआ? इन तीनों भिन्नों के हर समान हैं, इसलिए हमें केवल इनके अंश जोड़ने हैं और हर को वैसे का वैसे लिख देना है। तो तीनों बच्चों ने बिस्कुट के पैकेट का 3/4 भाग खा लिया। अब 3/4 भाग खा लिया तो कितना भाग बचा? कुल बिस्कुट हुए 4/4। याद है ना, रूपा ने बिस्कुट के पैकेट को 4 भागों में बांटा था, उसमें से 3/4 खाया गया, तो बचा 4/4 माइनस 3/4 बराबर 1/4। यहाँ भी हर समान है तो हम केवल अंश को घटाएंगे और हर को वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, यानी पूरे पैकेट बिस्किट में से रूपा के पास अभी 1/4 भाग बिस्किट बचा हुआ है। यह तो समझ में आ गया, पर यहाँ देखिए क्या हो रहा है। मन्नू ने अपनी बाल्टी में नल से 2/3 भाग पानी भरा और नन्नू ने अपनी बाल्टी में 1/2 भाग पानी भरा। तो दोनों ने कुल कितना पानी भरा? 2/3 प्लस 1/2। अरे यहाँ तो ना अंश समान है ना हर समान है, तो क्या करें? 2/3 प्लस 1/2 में हमें अपना काम आसान करने के लिए इन दोनों भिन्नों के हर समान करने होंगे, है ना? यह काम हम इन दोनों भिन्नों के ऐसे समतुल्य भिन्न बनाकर कर सकते हैं जिससे इन दोनों भिन्नों के समान हर मिल जाएं। पर उससे भी आसान तरीका है दोनों भिन्नों के हरों का लघुत्तम समापवर्त्य या लस निकालकर करना। तो 3 और 2 का लस निकालना होगा। 3 के अपवर्त्य हो गए
3, 6, 9, 12 और 2 के अपवर्त्य हो गए 2, 4, 6, 8, 10। तो क्या हुआ दोनों का सबसे छोटा या लघुत्तम समापवर्त्य? 6 हुआ ना। इसे हम इस प्रकार से भाग वाली विधि से भी कर सकते हैं। पहले दोनों संख्याएं जिनका ल स निकालना है उन्हें कॉमा लगाकर लिखा, फिर इस तरह से लाइन बनाकर भाग करते गए। 3 और 2 को पहले 2 से भाग करके देखते हैं। 3 को तो 2 पूरा पूरा भाग नहीं कर सकता, तो 3 को वैसे ही उतार देंगे और 2 को 2 से भाग किया तो मिला 1। अब 3 को 3 से भाग करेंगे तो मिला 1। इसलिए 2 और 3 का ल स हुआ 2 गुणा 3 बराबर 6। ठीक है ना। अब इस 6 को भिन्न रेखा बनाकर उसके नीचे लिख दिया इस प्रकार से। अब दोनों भिन्न जिनका जोड़ करना है उनके हर देखिए। 2/3 में 3 को कितने से गुणा करेंगे तो 6 मिलेगा? 3 दूनी 6 है ना। तो बस भिन्न की ऊपर वाली संख्या को उतने से ही गुणा कर दीजिए। अब दूसरा भिन्न देखिए। 1/2 में 2 को कितने से गुणा करेंगे तो 6 मिलेगा? हाँ, 2 तिया 6 होता है ना। हम दूसरे भिन्न के अंश को भी 3 से गुणा कर देंगे। बस हो गया 1 गुणा 3। ठीक, तो हमें मिल गया 2 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 3 बटे 6 बराबर 4 प्लस 3 बटे 6 बराबर 7 बटे 6। ठीक है। अच्छा बताइए, हमने इन भिन्नों का ल स क्यों निकाला? इसलिए निकाला क्योंकि समान हर वाले भिन्नों को जोड़ना या घटाना या उनकी तुलना करना आसान होता है। इसी प्रकार हम 2 असमान हरों वाले भिन्नों को घटा भी सकते हैं, बिल्कुल इसी विधि से। एक प्रश्न लेते हैं। 8/10 में से 3/5 को घटाओ। तो 8/10 माइनस 3/5। पहले हरों का ल स निकालेंगे। 10 और 5 को लिखा और किससे भाग किया? कौन सी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं को पूरा पूरा भाग कर सकती है? 5 है ना। तो 10 भाग 5 हो गया 2 और 5 भाग 5 हो गया 1। अब हमने 2 से भाग किया। 2 भाग 2 हो गया 1, तो ल स हुआ 2 गुणा 5 यानी 10। यह हमने 10 को लिख दिया भिन्न रेखा के नीचे, क्योंकि अब यह ही हमारे भिन्नों का समान हर है। अब भिन्नों के हर देखते हैं। पहले 8/10, इसके हर 10 को 1 से गुणा करेंगे तो 10 मिलेगा। फिर 8 को भी 1 से गुणा करेंगे, हो गया 8 गुणा 1। अब दूसरा भिन्न है 3/5, इसके हर 5 को 2 से गुणा करेंगे तभी हमें अपना ल स 10 मिलेगा ना। हर को जिस संख्या से गुणा किया उसके अंश को भी करना होगा। ठीक है, हो गया 3 गुणा 2, तो हमें मिला 8 गुणा 1 माइनस 3 गुणा 2 बटे 10 बराबर 8 माइनस 6 बटे 10 बराबर 2/10, जो सरल करके हो गया 1/5। अब एक इबारती प्रश्न से समझते हैं। अंजना रोज सुबह 2/5 किलोमीटर दौड़ती है और अनिल 1/3 किलोमीटर। तो बताओ अंजना अनिल से कितना अधिक दौड़ती है? तो इसका हल होगा, अंजना दौड़ती है 2/5 किलोमीटर, अनिल दौड़ता है 1/3 किलोमीटर। अंजना अनिल से अधिक दौड़ती है 2/5 माइनस 1/3। हरों का ल स हुआ 15। जब दोनों हरों का कोई साझा अपवर्तक ना हो तो उन्हें आपस में गुणा करके ल स निकाला जा सकता है ना। तो
तो 5 गुणा 3 बराबर 15। भिन्न रेखा के नीचे लिख लीजिए 15। अब 5 के पहाड़े में 15 कहाँ आता है? 5 दिए 15 ना, तो हमें 2 को भी 3 से गुणा करना होगा। और 3 के पहाड़े में 15 कहाँ आता है? 3 पंजे 15, तो हमें 1 को भी 5 से गुणा करना होगा। तो 2 गुणा 3 माइनस 1 गुणा 5 बटे 15 बराबर 6 माइनस 5 बटे 15 या 1 बटे 15। यानी अंजना अनिल से 1 बटे 15 किलोमीटर अधिक दौड़ती है। समझ में आया ना? भिन्न भाग 4। इस वीडियो में भिन्न संख्याओं से गुणा तथा भाग की संक्रियाएं करना। टीचर्स, आप तो जानते हैं कि भिन्न संख्याओं का जोड़ और घटाव सिखाने से इनका गुणा या भाग सिखाना कहीं ज्यादा सरल होता है। भिन्न की गुणा और भाग करने की प्रक्रिया सरल होती है, लेकिन इसकी अवधारणा समझना बच्चों के लिए थोड़ा कठिन हो जाता है। अवधारणा समझना इबारती प्रश्न हल करने के लिए बहुत आवश्यक होता है। इसलिए हमेशा की तरह हम इस बार भी दैनिक जीवन के उदाहरणों से ही शुरू करते हैं। सुधा के पास 12 कंचे थे। उसने उसमें से 1/4 अपने मित्र राहुल को दे दिए। तो सुधा ने अपने मित्र को कितने कंचे दिए? चित्र बनाकर देखते हैं। यह बन गए हमारे 12 कंचे। तो 12 कंचों का 1/4 कितना हो सकता है? सोचो सोचो। 12 कंचों को 2 भागों में बांटा, यानी आधा आधा बांटा, तो एक भाग में 6 कंचे हुए और दूसरे में भी 6। अब इन 12 कंचों को 2 और भागों में बांट दिया, तो 12 के 2 और 2 4 भाग हो गए ना। अगर 2 भाग करने पर एक भाग के भिन्न को 1/2 कहते हैं, तो 4 भाग करने पर एक भाग को 1/4 कहेंगे। अब 12 के 1/4 भाग में कितने कंचे होंगे? हाँ, 3 कंचे होंगे ना। यह तो कुल 12 कंचों की बात थी। यदि मैं आपसे कहूं कि 48 कंचे थे, तो क्या उसका 1/4 भाग ढूंढने के लिए आप बैठकर 48 कंचे बनाएंगे? ओहो, इतने में तो छुट्टी की घंटी बज जाएगी। हमें कोई और तरकीब सोचनी होगी। तरकीब है। अब देखिए, 12 के 1/4 भाग का अर्थ हुआ 1/4 गुणा 12। 1/4 गुणा 12 मतलब 1/4 प्लस 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 1/4 बराबर 12/4। 12/4 को सरल करें तो हो गया 3/1 या 3। सही है ना? 12 का 1/4 3 होता है। यह तो हमने चित्र बनाकर देख ही लिया था। अच्छा, अब इसको दूसरी तरह से पूछा जाए कि दर्जन का 1/4 कितना हुआ, तो उसका भी यही अर्थ हुआ ना। अच्छा, अब बताइए 1 रुपए का 1/5 भाग कितना हुआ? 1 रुपए के अंदर कितने बराबर भाग होते हैं? 100 होते हैं ना। 1 रुपए 100 पैसों में विभाजित होता है तो बस 100 का 1/5 भाग निकाल लेते हैं। 1/5 गुणा 100 बराबर 1 गुणा 100/5 बराबर 100/5 बराबर 20। ठीक है? 20 क्या?
20 पैसे। अच्छा, और बताइए, एक दिन का 1/3 भाग कितना होता है? एक दिन में कितने घंटों के बराबर भाग होते हैं? 24 ना? तो 24 का 1/3 हुआ 1/3 गुणा 24 बराबर 1 गुणा 24/3 बराबर 24/3 बराबर 8। यानी एक दिन के 1/3 भाग में 8 घंटे होते हैं। बच्चों, यह तो हुआ एक भिन्न का पूर्ण संख्या से गुणा। अब हम भिन्न का भिन्न से गुणा करके देखते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। रमा के पास 8/10 किलोग्राम मिठाई है। उसमें से आधी मिठाई उसने रमेश को दे दी। तो बताओ, रमेश को कितनी मिठाई मिली? चलिए हल करके देखते हैं। रमा के पास मिठाई बराबर 8/10 किलोग्राम। रमेश के पास मिठाई बराबर 8/10 की आधी, यानी 1/2 गुणा 8/10। बच्चों, दो भिन्नों के गुणा में हम एक भिन्न के अंश को दूसरे भिन्न के अंश से गुणा करेंगे और हर को हर से गुणा करेंगे। गुणा में जोड़ घटाव जैसे ल स निकालने का चक्कर नहीं होता। बस सीधे अंश का अंश के साथ और हर का हर के साथ गुणा कर लिया जाता है। तो हमें यहाँ मिला 1 गुणा 8 बटे 2 गुणा 10 बराबर 8/20। 8/20 को सरल करने के लिए उनके साझे घटक 4 से भाग करने पर मिलेगा 2/5। यानी रमेश को 2/5 किलोग्राम मिठाई मिली। अच्छा, चलिए और उदाहरण लेकर देखते हैं। पुष्पा ने मेजपोश काढ़ने के लिए कपड़ा खरीदा। उसमें से आधा उसने अपनी बहन को दे दिया और आधे का 1/3 भाग उसकी सहेली किरण ने अपने लिए ले लिया। अब बताओ, किरण के पास पूरे मेजपोश के कपड़े का कितना भाग आया? चलिए इसे चित्र बनाकर करते हैं। यह है पुष्पा के मेजपोश का कपड़ा। इसमें से आधा गया बहन के पास और आधा रह गया पुष्पा के पास। अब पुष्पा ने उस आधे कपड़े का 1/3 भाग अपनी सहेली को दिया। यहाँ हमें आधे का 1/3 भाग निकालना होगा ना? तो 1/3 गुणा 1/2 हो गया 1 गुणा 1/3 गुणा 2 बराबर 1/6। अर्थात मेजपोश के कपड़े का 1/6 भाग पुष्पा की सहेली किरण के पास आया। ठीक है, तो चलिए अब हम भिन्नों के भाग के सवाल हल करना सीखते हैं। यह भी बहुत सरल है, पर थोड़ा अलग है। गुणा में जिस तरह अंश से अंश को और हर से हर को गुणा करते हैं, भाग में जिस भिन्न से भाग करना है उसका व्युत्क्रम कर लेते हैं और फिर उससे गुणा करके उत्तर निकाल लेते हैं। अब आप पूछेंगे, ये व्युत्क्रम का अर्थ क्या है? घबराइए नहीं, नाम जितना डरावना है ये काम उतना ही आसान कर देता है। व्युत्क्रम का आसान शब्दों में अर्थ है उल्टा करके लिखना। यानी भिन्न के अंश को हर बना दो और हर को अंश बना दो, बन गया भिन्न का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम को इंग्लिश में रेसिप्रोकल भी कहते हैं। जैसे 2/5 का व्युत्क्रम हुआ 5/2 और 3/4 का व्युत्क्रम हुआ 4/3। लेकिन एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि व्युत्क्रम केवल भाजक का ही किया जाता है, भाज्य भिन्न का कभी नहीं। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि 7 का व्युत्क्रम क्या होगा? 7 तो एक पूर्ण संख्या है। सोचो सोचो, क्या 7 को हम 7/1 नहीं लिख सकते?
7/1 और 7 का एक ही मतलब है ना, बस इसको हमने भिन्न में लिख दिया। तो 7/1 का व्युत्क्रम क्या हुआ? इसे उलट दीजिए बस। 7/1 का व्युत्क्रम हुआ 1/7। चलिए अब उदाहरण लेते हैं। आधी बोतल शरबत 3 दोस्तों ने आपस में बांटी। तो बताइए हर बच्चे के पास शरबत का कितना भाग आया? शरबत की मात्रा बराबर 1/2 बोतल। दोस्तों की संख्या 3। हर दोस्त को शरबत मिला 1/2 भाग 3। 3 का व्युत्क्रम बराबर 1/3। तो 1/2 भाग 3 बराबर 1/2 गुणा 1/3 बराबर 1/6। यानी हर दोस्त को शरबत का 1/6 भाग मिला। ठीक है ना? एक और उदाहरण लेते हैं। एक आश्रम में हलवे के 5/15 भाग को 10 बच्चों में बराबर बराबर बांटा गया। बताओ हर बच्चे को हलवे का कितना भाग मिला होगा? बच्चों को हलवा मिला बराबर 5/15 भाग। बच्चों की संख्या 10। हर बच्चे को हलवा मिला 5/15 भाग 10। 10 का व्युत्क्रम 1/10। तो 5/15 भाग 10 बराबर 5/15 गुणा 1/10 बराबर 5/150 बराबर 1/30। यानी हर बच्चे को हलवे का 1/30 भाग मिला होगा। एक छोटी सी बात और बच्चों, भिन्नों के गुणा के सवालों को जब हम हल कर रहे होते हैं तो यदि हमें उनके अंश और हर में उनके साझे घटक मिल जाएं, तो हमें सवाल को पहले सरल कर लेना चाहिए। जैसे 5/15 गुणा 1/10 में 5/15 को देखें तो दोनों का साझा घटक है 5। तो 5/15 को काटकर 1/3 करके सरल किया जा सकता है ना। इससे हमारा सवाल सरल हो जाता है। 1/3 गुणा 1/10 बराबर 1/30। ठीक है, सरल हो गया ना। हम एक भिन्न के अंश और दूसरे भिन्न के हर के बीच भी साझा घटक देख सकते हैं। 5/15 का 5 और 1/10 का 10, इनका भी साझा घटक है 5। तो 5 और 10 को आपस में काटा जा सकता है। हो गया 1/15 गुणा 1/2 बराबर 1/30। ठीक है, ये सब अपना काम सरल करने की युक्तियां हैं, पर ऐसा हम गुणा में ही कर सकते हैं, वो भी केवल तब जब अंश और हर में साझे घटक हों। तो लीजिए, आ गया आपको भिन्नों का गुणा और भाग। अब इसका वर्कबुक में खूब अभ्यास कीजिए। इसे करने में आपको खूब मजा आएगा। भिन्न गतिविधि आधे पूरे। इस गतिविधि से बच्चों को वस्तुओं के किसी समूह के आधे, 1/4, 3/4 और पूरे की अवधारणा को समझाने में आसानी होगी। आइए देखते हैं इस गतिविधि को कक्षा में कैसे करवाएंगे। सबसे पहले ऐसे 4 बच्चों को सामने बुलाएं जिनकी कद काठी लगभग मिलती जुलती हो।
अब उन्हें एक लाइन में हाथ पकड़कर खड़े होने को कहें। ये है 4 बच्चों का एक समूह। जैसे 6 या 12 केले मिलकर एक गुच्छा बनाते हैं ना, ठीक वैसे ही ये चारों मिलकर एक समूह बनाते हैं। अच्छा, अब हम इस समूह को 4 अलग अलग भागों में बांट देते हैं। चलो, चारों हाथ छोड़ो और अलग हो जाओ। अब पहले बच्चे से एक कदम आगे आने को कहें। उसकी ओर इशारा करके कहें तो ये हुआ 4 का 1 भाग, यानी 1/4। फिर दूसरे बच्चे को आगे आने को कहें और बोले ये भी है 1/4। तीसरे को बुलाएं और कहें ये भी है 1/4। और चौथे को भी बुलाकर कहें ये भी है 1/4। तो 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4 मिलकर क्या बनते हैं? पूरा एक समूह बनाते हैं। फिर बोलिए, अच्छा चलो, अब 1/4 मेरे पास आ जाओ। हाँ, शाबाश। तो बताओ पीछे कितने बच गए? 1, 2, 3। 1 में से 1/4 निकाला तो बच गया 3/4। अब 1/4 वापस आ जाओ और 3/4 से मिल जाओ। हाँ, देखा, फिर से एक पूरा समूह बन गया। अच्छा, अब जल्दी से 3/4 मेरे पास आ जाओ। वेरी गुड। पीछे कितना बच गया? 1 बच गया ना? हाँ, 1 में से 3/4 निकाला तो बच गया 1/4। अच्छा, अब सब फिर से एक समूह में यानी एक लाइन में हाथ पकड़कर खड़े हो जाओ। अब हमें इस समूह को आधा आधा बांटना है। तो बताइए 4 का आधा क्या होगा? 4 का आधा 2 होगा ना? तो अब 4 में से 2 बच्चे मेरे पास आ जाओ जल्दी से। हाँ, आधा मतलब 2 बिल्कुल बराबर भाग। मेरे पास कितने बच्चे खड़े हैं? 2। और पीछे कितने बच्चे हैं? 2। अब ये वाला आधा बचे हुए आधे से मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? हाँ जी, पूरा समूह बन जाएगा। पूरे में से आधा निकाल दिया तो आधा बचा और आधे में आधा जोड़ दिया तो फिर से पूरा हो गया। टीचर्स, जब बच्चों को 4 इकाइयों के साथ आधा, पूरा, 1/4 और 3/4 अच्छी तरह से समझ आ जाए, उसके बाद ही इस गतिविधि को 8 या 12 बच्चों के समूह के साथ करवाएं। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क फाउंडेशन। संपर्क फाउंडेशन। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।